सर, जिस तरीके से मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आरएसएस को लेकर के कि आरएसएस के कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी में जरूर शामिल हुए हैं, लेकिन जो कंट्रोलिंग की बात की जाए वो आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल नहीं करती, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, ये वो लाख बोले हैं, कुछ भी बोल जाए मोहन भागवत जी, लेकिन ये जनता जानती है, पब्लिक जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आरएसएस क्या करती है। कंट्रोल नहीं, पूरा जैसे हाथी का महावत नहीं होता है, गांव में देखा हाथी चलाते हुए, महावत लोहे का गजवान लेकर बैठता है, वैसे ही मोहन भागवत लेकर बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उसको कंट्रोल करते हैं। मोहन भागवत जी का एक बयान काफ़ी ट्रोल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं उन्हें भी घर वापसी करनी चाहिए। इस बयान को किस तरीके से देखें? भाई, ये लगता है उनको, अगर उनकी समझ ये कहती है कि यहाँ आए हुए सभी हिंदू हैं, तो ये उनकी समझ है, हम उनकी समझ को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये मानते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश संवैधानिक देश है और संविधान में यहाँ किसी जाति धर्म को अपना धर्म मानने की, अपना धर्म के मनाने के तरीकों की पूरी आज़ादी है। ये देश आज़ादी है और संविधान ये सबको आज़ादी का हक देता है। इस बयान को लेकर के जो मौलाना है अरशद मदनी जी ने ट्वीट करते हुए साफ तौर से कहा है कि वो बातें आज बोली जा रही हैं जो सालों से किसी ने नहीं बोली, और आरएसएस के प्रमुख पर निशाना भी साधा है। ये सच है, चुनाव आ रहा ना, चुनाव के समय ना ऐसी बातें बोली जाती हैं, और ये सब तो जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी की उप शाखाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं, तो इसलिए उनका काम आ गया है। एक साल चुनाव रह गया, उनका काम आ गया है, अब वो साल भर यही करेंगे, क्योंकि साल भर उनको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। सर, एक राजस्थान विधानसभा का सवाल है कि जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी एमएलए बहादुर सिंह कोहली ने राज्य बजट के बहस के दौरान कहा है कि उन्होंने बीजेपी सरकार के बजट की तुलना लड़के के जन्म और पिछली कांग्रेस सरकार के बजट की तुलना लड़की के जन्म से की है। अब देखिए, हर आदमी किस अंदाज से किस चीज़ को सोचता है ये तो वो जानता होगा। अब हमें लगता है कि उनका समझ जो है ना, बजट को भी लड़का और लड़की से तुलना करना ये उनकी समझ है, और उनकी नासमझी है, तो इसको हम क्या कहें। उनकी नासमझी, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह की बात न करें। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से शंकराचार्य जी को लेकर के लगातार जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो रही थी, अब बात की जाए जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, वो बटुकों का सम्मान कर रहे हैं और जो माघ मेले में घटना हुई उसको जो है महापाप बता रहे हैं। ठीक है, ब्रजेश जी कह रहे हैं महापाप है, तो महापाप तो इतना पहले हुआ है, देर से आए हो, उनको तो उसी दिन जाके उस पाप का एहसास प्रायश्चित करना चाहिए था, और उन बटुकों को जाके पैर छूना चाहिए था, मेला ग्राउंड में जाके, और मुक्तानंद जी का पैर छूना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब 1.5 महीने 2 महीने बाद उनको याद आ रहा है कि बटुकों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी शिकायत खींची गई हैं। भाई ब्रजेश पाठक जी, ये आप अब बहुत देर से जागे हैं, अभी तक क्या सो रहे थे क्या? आपको पहले जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। मोहन भागवत जी के 3 बच्चों वाले बयान को किस तरीके से देखिए, ये बयान तो उनका अपना बयान है, और अगर मुझसे मिलेंगे मैं एक ही सवाल उनसे पूछता कि माननीय आरएसएस प्रमुख जी, आप बताइए, इस महंगाई के दौर में जो आप बजट पेश कर रहे हो, जिस तरह इस देश की महंगाई है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, 2 बच्चों का पालना तो कठिन हो रहा है, 2 बच्चों को पढ़ाई लिखाई कठिन हो रही है, उनका जीवन यापन कठिन हो रहा है, 3 बच्चे पाल के कहाँ से पालेंगे? पैसा देंगे क्या वो सबको महीने में?